नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रजी अखबार पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज मना रहा है अपने 50 साल स्थापना का उत्सव। ये गोल्डन जुबली ईयर है जिसमें इन्होंने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की है। 4 अलग अलग तरीके से 4 अलग अलग पार्ट है उस पूरे एग्जीबिशन के, और इस एग्जीबिशन को आज देखने के लिए एज ए स्पेशल गेस्ट यहाँ पर हैं जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर डॉक्टर नीता अवस्थी, डॉक्टर प्रीति जौहरी जी हैं, उनकी टीम है। यहाँ पूरी एक जो सक्सेस स्टोरी है अभी हाल के कुछ वर्षों की, उसको 50 साल की पूरी जर्नी के साथ समेट करके इस पूरी एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया गया है। डॉक्टर नीता अवस्थी जी यहाँ पर हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी शानदार एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की। थोड़ा सा आज अगर देखा जाए तो एक अच्छा सिलेक्शन है। प्रीति जी बहुत थोड़ा सा जिद्दी भी हैं, थोड़ी जुनूनी भी हैं, थोड़ी अनुशासन प्रिय, उसे संभल के कह देने में लगे कि हाँ जी आपने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे हो सकता है उनकी जिद्द या जुनून कहीं आपकी तरफ ना आ जाए, तो उसे मैं समेट करके कह देता हूँ कि अनुशासन प्रिय है। तो इनके सिलेक्शन काफ़ी अच्छे होते हैं। आज लग रहा है कि आपको जब इन्होंने एज अ गेस्ट इन्वाइट किया है तो इस पूरे प्रोग्राम को उन्होंने रिच और किया। अभी मैं सुन रहा था जब आप अपनी इनकी स्टूडेंट्स के साथ थी तो यहाँ इनके इनोवेटिव आइडियाज़ को देख करके तो आप खुश थी ही, बल्कि उसके साथ साथ उनसे बात करने की भी कोशिश कर रही थी। पहले बताइए, पहले तो शुभकामनाएं दीजिए, 50 साल इनकी इंस्टीट्यूशन ने पूरे कर लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद, और फैकल्टी मेंबर्स ने जितनी मेहनत करी है उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कैसा लगा? आपने चारों हिस्से देखे, इसके चारों फेजेस को आपने नज़दीक से देखा, पूछा भी, लड़कियों से बात भी की, कैसा लगा आपको ये एग्जीबिशन? अच्छा है, बहुत मेहनत करी गई है और बहुत करने की ज़रूरत भी है, दोनों तरफ से मैं बोलूँगी। देखिए इतना अच्छा इन लोगों ने काम किया तो पोटेंशियल दिखाई देता है कि इतना अच्छा काम ये कर रही हैं तो आगे और कितना अच्छा कर सकती हैं। इन लोगों को गाइडेंस की, मेंटरिंग की ज़रूरत है, और एबल मेंटर्स फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो आप लोग मेहनत करेंगे तो बच्चे इससे बहुत अच्छा करेंगे। और ऑलरेडी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने भी देखे इस तरीके के जो बेचारे घर पे काम करके आते हैं या फिर खेत पे भी काम करके आते हैं, ऐसी स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा, लड़कों को भी देखा, लड़कियों को भी, और वहाँ से ये आउटपुट निकालना नो डाउट तारीफ है। हैट्स ऑफ टू द फैकल्टी एंड द कॉलेज। अभी जब आप बात करना चाह रही थी तो क्या समझना चाह रही थी स्टूडेंट से, उनके मन को कैसे समझना चाह रही थी, और चलते चलते आपने ऐसा क्या कहना चाहा जो लगे कि छोटी बातों से भी कुछ बदल जाए? मेजर बात ये थी कि बच्चे अपने डिसीजन लेने से कतराते हैं, कुछ आज़ादी नहीं दी जाती अपने डिसीजन लेने की, वो एक बात है। लेकिन यदि आप उनको उनका डिसीजन लेने दीजिए, माता पिता गुरुजन ये देख लें कि बहुत ज़्यादा रिस्क उसमें यदि नहीं है तो उनको उनका डिसीजन ले लेने दीजिए, क्योंकि डिसीजन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो अपना डिसीजन लेते हैं तो उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। चलिए, मुझे ये लगता है कि मैं एक पूरा सेशन शायद डॉक्टर नीता अवस्थी के साथ गुजार सकता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इनका अपना फील्ड है, एरिया है, साइंस स्ट्रीम से रही हैं, इस बात का गौरव महसूस करती हैं या उसमें थोड़ा सा रोमांच इन्हें आ जाता है कि जिस समय इनकी एज ए स्टूडेंट इनकी पढ़ाई चल रही थी तो साइंस स्ट्रीम में माइट बी ए सिंगल फीमेल इंजीनियरिंग में, तभी अकेली कैंडिडेट थी फीमेल, तो लेकिन बहुत अच्छी एजुकेशनलिस्ट हैं और सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को सतही तौर पर उसके सरफेस से समझती हैं। तो एक पूरा सेशन इस एग्जीबिशन सेशन के बाद आपके संग गुजार करके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आवश्यक जानकारियाँ दी जा सकती हैं। प्रीति जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए यही कि क्या लगता है कि टीचर्स आपके साथ मिलकर के सही काम कर रही हैं और उस काम का रिजल्ट ये स्टूडेंट्स दे देती हैं तो खुशी मिलती है? हाँ, बहुत खुशी होती है। और देखिए ये भी जो आप खुद भी जानते हैं कि जिस बैकग्राउंड से ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनको इस लेवल तक लाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और हम लोगों की सबकी कोशिश ही यही रहती है। टीचर्स को भी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर हम लोग आपकी 50 स्टूडेंट्स की क्लास में 2 बच्चों को भी हम ऐसा बना दें जो हमारी सोसाइटी को कुछ दे पाएँ, जो एक रिकॉग्निशन जिनके पास हो, तो आप समझिए कि आपका काम जो है वो सफल हुआ, सक्सेसफुल हुए आप। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सारे टीचर्स ऐसे हैं। सब जो हमारी ये इसकी कन्वीनर हैं डॉक्टर संध्या, इस समय उनके घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत मीन्स अजीब तरह की परिस्थितियों में उनके घर में कुछ लोग मतलब बीमार भी हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। एक मैडम है हमारी, प्रेग्नेंट है, कल मैंने देखा वो 6 बजे तक यहाँ काम कर रही थी, तो मुझे मतलब खुद भी मैं थोड़ी सी इमोशनल हुई। मैंने कहा देखो ये इस स्थिति में भी अभी तक काम कर रही है, लेकिन और भी सभी डिवोटेड हैं,
बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको एक बार काम समझा दिया जाता है तो वो पूरी तरह से लग के काम करते हैं। पूरी टीम ऐसी है जिसकी वजह से हम ये आउटपुट दे पा रहे हैं सोसाइटी को। अगर मैं थोड़ा सा और आगे देख लूँ तो इसका मतलब कि इस एग्जीबिशन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस एग्जीबिशन की जो अप्रोच है, उसके बाद इसका मतलब यही है कि आरसीए का ये कल्चर बन गया है। आरसीए कुछ इसी तरीके से अपने 50 साल पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे लग रहा है कि आप लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग आरसीए के पार्ट एंड पार्सल हैं। हाँ, सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब इन चीज़ों को हम देखते हैं, और प्राउड इस बात से होता है कि ये सब स्टूडेंट्स का काम है, टीचर्स की गाइडेंस है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टूडेंट्स हैं। और ये स्टूडेंट्स जब आज यहाँ ऐसा काम कर रहे हैं तो जब ये थोड़े से और मैच्योर होंगे तो और बहुत कुछ करेंगे। और वही मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से निकलें कि उनकी अपनी पहचान हो। लड़कियां हैं वो, और आपको मैं बताऊं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस देने को पैसे नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी किसी घरों में काम करती हैं, फादर रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि वो यहाँ आके पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ अगर ये सब भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी ये ग्रूमिंग हो रही है, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही है। चलिए, इसके लिए एक बार फिर से आप और आपकी पूरी टीम बधाई की पात्र हैं, न सिर्फ आज की इस सक्सेसफुल एग्जीबिशन के लिए बल्कि अपनी 50 साल की जर्नी के लिए जिसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए भी प्राउड की बात है कि इस 50 साल वाले मूवमेंट को हमारे सामने ये हो रहा है और हम इसके विटनेस हैं सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रकार हमारे साथ रही आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति जौहरी। यहाँ आप देखिए तो यहाँ कुछ हंसते हुए कुछ अलग अलग तरीके की भाव भंगिमाओं के इमोजीज हैं, लेकिन आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इस 50th ईयर सेलिब्रेशन पर, इस एग्जीबिशन के आयोजन पर मैं यही शुभकामनाएं दे सकता हूं कि ऐसे ही जिस तरीके से आज सोसाइटी की सर्विस करने का अपना उद्देश्य लेके आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज 50 साल पूरे कर चुका है, उसकी जर्नी ऐसे ही आगे जारी रहे। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी, अगर कहीं कोई सैडी फेस है, कोई सैडी इमोजी है, कहीं कोई निराशा झलकाने वाली इमोजी है, तो ऐसी निराशा कभी भी न तो इस कॉलेज पर, न इसके मैनेजमेंट पर, न इसकी फैकल्टीज़ पर, शिक्षिकाओं पर, न ही इसके स्टूडेंट्स पर कभी न आए। और ये आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज अपनी आगे की सतत यात्रा में बहुत ही नई पीढ़ी को बहुत ही ऊर्जावान तरीके से इस सोसाइटी को, इस समाज के लिए देता रहे, जहां जाकर के ये नई पीढ़ी यहाँ से शिक्षित होकर के, दीक्षित होकर के समाज की सेवा कर सके। एक बार फिर से आरसीए गर्ल्स डिग्री कॉलेज परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये थी हमारी खास खबर आज के इस आयोजन की। मुझे मेरे साथी कैमरामैन सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए, और बस एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने ब्रज ई अखबार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।